कुत्ते को पहला पालतू जानवर माना जाता है और साथ ही बकरी को भी इसी के आसपास पालतू बनाया गया होगा। ये तो पहले पालतू जानवर थे जिन्हें आज से 30,000 साल पहले पालतू बनाया गया, लेकिन भारत इससे थोड़ा भिन्न रहा होगा। इतिहास या पुरातत्व की माने तो मनुष्य ने करीब 10,000 साल पहले ही फार्म के जानवरों को पालना शुरू किया। ये आंकड़े पुरातत्व के हैं, लेकिन भारत कुछ ज्यादा ही भिन्न रहा है। 27 से 28,000 वर्षों पुरानी तो कल्प विग्रही भारत की चेतना, कला और सभ्य भारतीय मानवों के मानकों का उद्घोष करती है। तो क्या भारतीय इतिहास विश्व इतिहास से पहले से ही भिन्न रहा है? इसे नकारा नहीं जा सकता। शायद भारतीयों ने लाखों वर्षों पूर्व ही, करीब आज से 80 से 1 लाख वर्ष पूर्व या उससे भी पूर्व, विश्व को अपनी कला, ज्ञान और सभ्यता से चुनौती देना प्रारंभ कर दिया होगा। तो यह आवश्यक नहीं कि इतनी ज्ञान से भरी सभ्यता ने भी शुरुआत कुत्ते या बकरी पालने से की हो। शायद भारतीयों की प्रथम पालतू गाय रही होगी, जिसे वे आज भी पूज्य मानते आ रहे हैं, क्योंकि गाय कहीं अधिक दूध दे सकती है बकरी की तुलना में, और बकरी शायद अन्यों ने मांस और दूध के लिए पाली होगी। तो आखिर वह क्या वजह है जो गाय को माता कहने पर मजबूर करती है? मैं इसमें कोई धार्मिक तथ्य नहीं दूंगा। जब एक बार किसी व्यक्ति ने महावीर स्वामी से पूछा कि गाय का दूध रखना कहाँ सुरक्षित है, तो महावीर स्वामी बोले, गाय के अंदर ही, क्योंकि वह गाय के बालक के हिस्से का दूध है और इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। यह दर्शनों की तरह तो हम कह देते हैं कि गाय अपने बच्चों के हिस्से का दूध हमें पिलाती है। गाय खुद स्वेच्छा से हमें दूध नहीं पिलाती, हम उसके बच्चों का प्राथमिक हक छीनते हैं। लेकिन क्या यह सच है? शायद यही कारण रहा होगा कि गाय का इतना बड़ा उपकार भारतीय कभी भूले नहीं। उन्होंने गाय के दूध को तक दार्शनिक मूल्य से सजो दिया। जहाँ कहा जाता है कि माही वह व्यक्ति विशेष है जो अपने बच्चों का पेट भर सकती है उन्हें दूध पिलाकर, और अगर गाय का भी हम दूध पी रहे हैं तो वह भी एक उपकार है। वैसा उपकार जैसा हमारी माँ का हमारे ऊपर है। वह स्त्री जो सिर्फ हमें जन्म न दे बल्कि पालन पोषण करे, वह भी हमारी माँ के तुल्य है। उसी प्रकार गाय हमें जन्म नहीं देती, लेकिन अपने अमृत तुल्य दूध से हमारा पालन अवश्य करती है। पाषाण काल में जहाँ पश्चिम ने कुत्तों को अपना पालतू सहारा बनाया जिससे वे शिकार करने और रखवाली में मदद पाते थे, वहीं भारत ने पाषाण युग पश्चिम की भांति इतना लाखों साल अधिक न देखा होगा। भारतीयों ने गाय पालने में अधिक जोर दिया होगा। उन्होंने यह जान लिया होगा कि कुत्ते से या अन्य किसी जंतु से गाय अधिक मूल्यवान है, कि जिस दिन भोजन न मिल पाए या घर की कार्यरत व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो भोजन की चिंता न सताए, या जिस माह वर्ष सूखा पड़ जाए तब भी भोजन की आवश्यकता पूरी हो। उदाहरण, किसी घर में थोड़ा अनाज है और उसे खाने वाले 4-5 लोग, जिनमें घर में 9-10 माह का बच्चा भी है। अब या तो उस अनाज को माँ खाए जिससे फिर दूध पीकर बच्चे का पेट भरे, या फिर सभी लोग आपस में थोड़ा थोड़ा बांटकर खाएं जिससे शायद सभी को भूखा रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर गाय से अच्छा कोई दूसरा स्थायी विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि घर में अनाज नहीं तब भी गाय दूध दे सकती है। हरी घास हो तो भी वह दूध दे सकती है। अगर सूखा भी पड़ गया तो भी वह सूखी घास खाकर दूध दे सकती है। वह अनाज पर निर्भर नहीं, वह मनुष्य पर निर्भर नहीं, वह मनुष्य पर बोझ नहीं कि जब मनुष्य उसके लिए पोषक तत्व या फिर खुद के खाने लायक उसे भोजन गाय को खिलाए और तब ही वह दूध दे। उसके लिए खाना बनाना तो छोड़ो, लाने की भी आवश्यकता नहीं। उसे जंगल में या किसी खेत में चरने छोड़ दो, वह खुद पेट भर लाएगी, वह कोई मांग नहीं करती। तो इस उदाहरण का सार यह रहा, स्त्री भोजन करके अपनी संतान को पाल सकती है, वरन गाय वह खुद घास खाकर पूरे परिवार को उस स्त्री सहित पाल सकती है। लेकिन आज के समय में गाय को पूजने वालों को हीन व गंवार की दृष्टि से देखा जाता है। गायों की जो दुर्दशा भारत में है वह शायद ही किसी अन्य देश में हो। Animals are seriously injured and some even die on the way to the slaughterhouse. They are made to travel in such conditions for days without any food or water. जहाँ गाय को माँ माना गया, वहीं आज उसी माँ के दूध, शरीर व उसके वंश का व्यापार हो रहा है। तो रिसेंटली साइंटिस्ट द्वारा एक स्टडी कंडक्ट की सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें ये पता चला कि गाय का गोबर पूरे घर को रेडिएशन फ्री कर सकता है, इवन आपके फोन का रेडिएशन जीरो कर सकता है। जैसे आप ये वीडियो देखो, इसके अंदर ये फोन का जो रेडिएशन है वो इस मीटर में साफ नजर आ रहा है, लेकिन जैसे इस फोन को उठा के काउ डंग के ऊपर रखा जाता है तो रेडिएशन जीरो हो जाता है। यह वजह रही होगी कि भारतीयों ने हजारों वर्ष पूर्व से ही अपने घरों को गोबर से लीपना प्रारंभ किया होगा, ताकि यह गंभीर बीमारियों से उन्हें बचा सके। किसी व्यक्ति ने गाय पे एक बहुत अच्छी लाइन कही है, गाय हमारी माता है क्योंकि वो हमें अपना दूध पिलाती है, और बैल हमारे पिता समान है क्योंकि वह अपनी मेहनत से खेत जोतता है और उससे सोने समान भोजन उत्पन्न करता है। अगर कभी भी किसी मुसलमान ने भी गाय का दूध पिया है तो गाय उसके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि वो हिंदू के लिए। न गाय किसी धर्म से जुड़ी है और न ही किसी देश से। अंत में गाय है तो एक जानवर ही, और ये देखने और सोचने का नजरिया है कि हम किसी के भी उपकार को कैसे सम्मानित या प्रदर्शित करते हैं। कारण तो और भी है गाय को माँ कहने के, उन विषयों पर भी जल्द बात करेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।